हाय एवरीवन, ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है एंड्रॉयड ऐप बनाने का। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग कोटलिन सीखेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करते हैं हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। इस बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा मैक सिस्टम इसलिए मैक शो हो रहा है, आपका विंडो होगा तो विंडो शो होगा, लाइनक्स होगा लाइनक्स शो होगा। डाउनलोड करने के बाद आप कुछ फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद से उसे इंस्टॉल कर लें और फिर उसे ओपन कर लें। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। फिर अपना एप्लीकेशन नेम, पैकेज नेम डालना है, आपको कहाँ उसे सेव करना वो डालना है। कोटलिन लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, मिनिमम SDK में 21 चूज़ करना है या 19 भी कर सकते हैं। कुछ देर वेट करते हैं बिल्ड होने का। बिल्ड में कुछ मिनट लगते हैं तो ग्रेडल बिल्ड करता है। ग्रेडल एक बिल्ड सिस्टम है जो एंड्रॉयड यूज़ करता है, और भी कुछ यूज़ करते हैं। धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको ग्रेडल कैसे काम करता है। आप स्टेटस बार में बॉटम में सेंटर में देख सकते हैं वो बिल्ड हो रहा होगा। ये मेरा बिल्ड हो चुका है और हम लोग मेन एक्टिविटी सेलेक्ट किया है। मेन एक्टिविटी डॉट KT ये हमारा मेन क्लास है, और एक है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML ये UI पार्ट है हमारा। यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू किया हुआ है। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ये XML वाला है। ये हमारी पहली एक्टिविटी होगी जो ऐप खोलने पे खुलेगी, और इसमें एक ऑन क्रिएट मेथड दिखा था आपको, वो कॉल होता है एंड्रॉयड सिस्टम से जब एक्टिविटी क्रिएट होती है। ये हमारी लेआउट UI फाइल है। आप रिसोर्स मैनेजर से इस लेआउट में देख सकते हैं। इसमें स्ट्रिंग है, ट्रेबल है, कलर है, मिप मैप है, ये सब बाद में बताएंगे। ये जो वाइट एरिया दिख रहा है आपको, यही हमारे मोबाइल पे या डिवाइस पे आएगा सबसे पहले ऐप लॉन्च करते ही। इसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसे विडगेट कहते हैं। सेट कंटेंट व्यू से हम अपने XML फाइल को यहाँ पे सेट कर रहे हैं अपने क्लास में। उसको एक्सेस करने के लिए r.layout.activity में ये वाला है। टेक्स्ट को क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ दिखेगी इसकी। और याद रखिएगा डिज़ाइन स्प्लिट कोड 3 व्यू है, अभी डिज़ाइन में है तो इसलिए वहाँ पे वो शो हो रहा है। इस पर क्लिक करना है हमें, फिर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर क्लिक ना हो रहा हो तो कंपोनेंट ट्री से भी सिलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। और ये हमारा आ गया, सिलेक्ट हो चुका है टेक्स्ट व्यू। ये स्प्लिट है, इसमें कोड भी दिखेगा इसका और डिज़ाइन भी दिखेगी इसकी। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से देखिए तो पता चलेगा आपको। डॉट टेक्स्ट सेट हो रहा है, लेफ़्ट टू लेफ़्ट टॉप है, पेरेंट के राइट टू राइट है, टॉप टू टॉप है, और बॉटम टू बॉटम है, तो इसलिए सेंटर में वो मेरा व्यू है। मैंने टेक्स्ट कलर ऐड किया है कलर चेंज करने के लिए इसका। ओके, वाइट कर दिया। अब वहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी कलर अपने मन से चूज़ कर लेंगे, वो वहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेक्स्ट साइज़ लिखना है, ऑटो कंप्लीट में आ जाएगा, क्लिक करना है, और यहाँ पे SP में लिखते हैं, स्केल पिक्सल में टेक्स्ट को हमेशा। अब एमुलेटर रन करते हैं अपना। एमुलेटर रन करते हैं, इस पर रन करके देखते हैं कैसा शो हो रहा है हमारा व्यू। एमुलेटर रन होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका एमुलेटर बाहर रन हो
तो परेशान ना होइएगा। ये मेरा बीटा वर्जन है एंड्रॉयड स्टूडियो का, तो इसके अंदर आता है। हो सकता है नया एंड्रॉयड स्टूडियो है तो उसमें अंदर ही आने लगे इसी तरह। जब ऐप को रन करते हैं डिवाइस पे तो फिर से ग्रेडल बिल्ड करता है, वो देखिए बॉटम में कर रहा है। इसके बाद से ऐप एपीके बनाएगा, फिर उसे इंस्टॉल करेगा डिवाइस में या एमुलेटर में। आप डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो एंड्रॉयड डेवलपर सेटिंग में जाके मोबाइल डिवाइस में, उसमें आपको एडीबी ऑन करना पड़ेगा। हाँ सी मेरी ऐप खुली, अब एक्टिविटी भी आ गई और वही मेरा एक्सएमएल फाइल यहाँ पे शो हो गया जिस तरह से शो होना था। ऊपर में जो आया था जिस पे कोड लैब 1 था, वो टूल बॉक्स होता है, सॉरी टूल बार होता है। वो ऐप बार भी होता है, टूल बार भी कहते हैं, बहुत कुछ है। फिर से टेक्स्ट व्यू को सेलेक्ट किया है, इसकी प्रॉपर्टी में आए हैं, मैं सर्च किया बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं तो टेक्स्ट व्यू का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। और टेक्स्ट व्यू हमारा रैप कंटेंट है इसलिए वो छोटा सा दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर उतनी ही दूर पे टेक्स्ट व्यू है। इसे फुल साइज भी कर सकते हैं हम लोग। रन करके देख रहे हैं हम लोग कि पता चलेगा। देखिए चेंजेस आ गए इसमें। अब इसको फुल साइज करते हैं। आपको कांस्टेंट विडगेट दिखता होगा टूल बार में, वहाँ पे वो जो एरो था उसे डबल क्लिक कीजिएगा। जब वो जिगजैग लाइन आ जाएगी मीन्स वो रैप मैच पैरेंट हो जाता है और आपको ऊपर में लेआउट विथ 0 0 दिखेगी। तो अब जिस चारों तरफ से ये पेरेंट्स अटैच था तो पेरेंट की हाइट और विथ ले लिया इसने। रन करके देखते हैं और ये पूरा व्यू, मतलब पूरा इसने साइज ले लिया टेक्स्ट व्यू ने। अब टेक्स्ट को उसके अंदर सेंटर में करते हैं तो इसके लिए ग्रेविटी प्रॉपर्टी होती है, उसमें आप चूज़ कर सकते हो। इसकी आईडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर जगह आईडी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस टेक्स्ट व्यू की हम लोग आईडी देंगे सबसे पहले कि इसे कोड में एक्सेस कर सकें। क्योंकि कोटलिन यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोटलिन एक एक्सटेंशन मेथड देता है या एक्सटेंशन फंक्शंस देता है कि जो भी विडगेट लिख बनाते हैं हम लोग एक्सएमएल में और उसकी आईडी देते हैं वो यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये प्रिंटलन फंक्शन बनाया मैंने, एक फंक्शन है, मेथड या फंक्शन कहिए। इसे आप एज इट इज़ लिख लीजिएगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिर्फ अभी हमें ध्यान देना है एक चीज़ पे जो कि लिखेंगे हम लोग फंक्शन मेन एक बनाएंगे, उस पर ही ध्यान देना है। यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू का एक फील्ड बना रहे हैं और इसको असाइन कर दे रहे हैं कि मेरे लेआउट से फाइंड कर ले टेक्स्ट व्यू को और इसमें डाल दे, कि बाद में हम यूज़ कर रहे हैं, एक रेफरेंस ले रहे हैं बस। इन सब चीज़ों को देखिए, प्रिंटलन जो है टीवी टेक्स्ट सेट अपेंड या जो भी कर रहे हैं उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग मेन फोकस करेंगे कोटलिन पे मेन फंक्शन के थ्रू। ये हमारा मेन फंक्शन बनाना है, इस पे ही ध्यान देना है कि करना क्या हमें। एक प्रिंटलन फंक्शन होता है कोटलिन में जो कि हमारा टर्मिनल में प्रिंट करता है, और यहाँ पे एंड्रॉयड के साथ है इसलिए हम टर्मिनल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको दिखाने के लिए जो टर्मिनल में प्रिंट करता है, इसलिए हमने इस मेथड को बनाया है प्रिंटलन, और प्रिंट भी बनाएंगे बाद में।
इनको बनाने की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ेगी, ये बस प्रिंट कराने के लिए शो कर रहे हैं हम लोग। हाँ देखिए, प्रिंट लेन इस किस तरह यूज़ कर रहे हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक बार हेलो वर्ल्ड लिखा, एक बार हैप्पी बर्थडे लिखा, ये हमारे टेक्स्ट में प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो गया, लेकिन हेलो एंड्रॉयड लिखा के आ गया क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ था। इसे रिमूव कर देंगे हम लोग, तो अब अच्छे से प्रिंट होगा। कुछ लाइन और भी ऐड करते हैं। एक केक का हम बनाया है हम लोग ने, वैसे आप भी कुछ बना सकते हो, लेकिन डबल कोट्स के अंदर ही रहे, ये ध्यान दीजिएगा। इट्स ऑसम, कितना अच्छा लग रहा है। प्रिंट हो गया सारी चीज़ें, और भी अपने मन से आप बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हो, ऐसे प्रिंट लाइन कॉल करके कॉल करके कॉल करके। इफ़ डबल कोट्स के अंदर कुछ नहीं होगा तो एक ब्लैंक लाइन की तरह होगी, फिर उसके नीचे 2 लाइन और लिखी है हमने, वो भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। और फिर से अपने लेआउट यूआई में आए हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट व्यू को। अब इसके फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं, और इसलिए चेंज कर रहे हैं कि अच्छे से प्रिंट हो सके सारी चीज़ें, जस्ट लाइक टर्मिनल में या कमांड प्रॉम्प्ट में जिस तरह होती है। अब देखते हैं कैसा ये आता है। मोनोस्केप यूज़ किया हम लोग ने, मोनोस्पेस सॉरी। हाँ, मोनोस्पेस फ़ॉन्ट की वजह से ये प्रॉपर शेप में आ गया, अच्छा लग रहा है काफ़ी। आइए कुछ और चेंजेस करते हैं इसके साथ। अभी तक सारी चीज़ें स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे थे, लेकिन अब एज को बाहर निकालेंगे कि एक जगह अगर एज चेंज करें तो सारी जगह चेंज हो जाए एज। अभी 2 जगह एज यूज़ हो रहा है ना। अब इसको बाहर अलग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं। val एक स्पेशल की है कोटलिन की, जिसका मतलब कांस्टेंट होता है। एज हमारा कांस्टेंट हो गया 5। अब एज बाद में चेंज नहीं होगा, अब एक जगह यूज़ करेंगे, और ये डॉलर का साइन लगा के हम लोग स्ट्रिंग के अंदर उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। ये डबल कोट्स में स्ट्रिंग होती है हमारी, तो आप ब्रैकेट लगा लेना। ये अच्छी चीज़ है, लगाना नहीं लगाओगे तब भी काम करेगा, लेकिन कहीं कहीं पे लगाना ज़रूरी होता है। एक जगह कर्ली ब्रेसेस लगी एज में, एक जगह नहीं लगी, तो डोंट बी कंफ्यूज। आप हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, लेकिन लगाओ ज़्यादा बेटर है। सही, हमारे प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब सही है। लेकिन यहाँ से अगर एज को चेंज करते हैं एक जगह सिर्फ, तो हमारा जो दोनों जगह है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। जिस तरह मैथ में हम लोग एक्स वाई एज्यूम करते थे और हर जगह यूज़ कर लेते थे, फिर जब वैल्यू मिलती थी एक्स की तो रिप्लेस कर देते थे, वैसे ही ये चीज़ है। हाँ, अब नेम को भी अलग करते हैं, लेकिन नेम क्योंकि स्ट्रिंग में, इसलिए डबल कोट के अंदर ही रहेगा हमेशा। नहीं तो अगर डबल कोट में नहीं रहेगा तो वो भी एक वो की बन जाएगी इसकी।
हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं इनका प्रीऑक्युपाइड नेम या जो भी कहो कि वो एग्जीक्यूट करने लगेंगे इसे डायरेक्ट। अब हमने नेम को भी अलग कर लिया है और नेम अंदर में डाल दिया है स्ट्रिंग के, वैसे डॉलर का साइन यूज़ करके। हाँ, लेट्स सी फॉर चेंजेस। तो हमारा मेन कंसर्न ये होता है जो भी चीज़ डायनेमिक होती है चेंज होने वाली उसे अलग करते हैं, जो स्टैटिक होती है उसे लिख देते हैं इस तरह। कैलकुलेशन करते हैं। अब जो हमारा एज है उसको डेज में कन्वर्ट करेंगे, कैसा रहेगा? तो 8 × 365 कर देंगे तो देखते हैं कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं। लेट्स सी। वाह, ये तो डेज में आ गया पूरा। बस आपको इंटू 365 एक जगह करना हुआ, अपने आप हर जगह डे में आ गया। अब एक नया फंक्शन बनाते हैं, उसमें पूरे बर्थडे वाले मैसेज को, पूरी कोडिंग को उसमें डाल देते हैं। फिर ये मेन में कुछ और करेंगे हम लोग। एक नया फंक्शन बनाते हैं fun फंक्शन के लिए। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे प्रिंट केक, और वो पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस याद रखिएगा, वो हर जगह लगता है। और फिर अब अपने प्रिंट केक को हम कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन से, सेम काम करेगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि डुप्लिकेट कर सकते, इसका 2 बार प्रिंट किक करेंगे तो 2 बार प्रिंट किक हो जाएगा। 2 बार पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा हमको, 2-3 जगह अलग जगह से कॉल करना है वो भी कर सकते हैं इस तरह। तो फंक्शन बनाने का तरीक़ा होता है, इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग को फंक्शन। सेम टाइप ऑफ कोड को एक फंक्शन में रखते हैं कि अगर 4 बार ज़रूरत पड़े तो उसे 4 बार कॉल किया जा सके, 4 बार कोडिंग ना करना पड़े। कुछ नया बनाते हैं। अब एक बैनर बनाते हैं, यहाँ बर्थडे बैनर। ऐसे ही सेम प्रिंट यूज़ करेंगे हम लोग बैनर बनाने के लिए। इसमें एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रिंट। ln मतलब लाइन होती है, प्रिंट ln मतलब कि आपके मैसेज के साथ एक लाइन कोई प्रिंट करता है, मतलब वो इंटर दबा के नीचे आ जाता है। एक प्रिंट करेंगे यूज़ जिसमें लाइन वाला नहीं होगा, वो एक ही लाइन में सब कुछ करेगा। देखिए वहाँ पे नेम रेड हो गया, मतलब वो फाउंड नहीं हुआ। नो एंटिटी फाउंड, नेम नाम की कोई एंटिटी नहीं है, तो उसे हमको VL लिख के डिफ़ाइन करना पड़ेगा। VL नेम इक्वल टू, वो रेड से वाइट कलर में फिर से कन्वर्ट हो गया कि अब फाउंड हो गया, उसे मिल गया हमें। हाँ, और रन करते हैं, देखते हैं बैनर प्रिंट होता है कि नहीं। वाह, बैनर प्रिंट हो गया। केक नहीं हुआ क्योंकि प्रिंट केक फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है अभी। अब इसमें से बॉर्डर अलग करते हैं हम लोग। बॉर्डर कई तरीके का हो सकता है, इसलिए अलग कर रहे हैं, बाद में इसको देखेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ अलग करने का बॉर्डर को। अब हम प्रिंट एलन करके वो जो बॉर्डर कर रहे थे उसकी जगह प्रिंट बॉर्डर किया है, और प्रिंट बॉर्डर में प्रिंट एलन कॉल हुआ है, तो एक तरह से चैन बनता चला जाता है। ये सेम रिज़ल्ट आया। अब और भी कुछ करते हैं इसमें हम लोग। कोटलिन का एक रिपीट इन बिल्ड फंक्शन है। जो भी नंबर लिखेंगे उतने टाइम्स उसके अंदर का कोड रन करेगा, है ना। जो रिपीट का ब्लॉक होगा, ये देखिए ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस
के अंदर वाले को कहते हैं। तो हमने उस रिपीट के अंदर 13 लिखा और उस ब्लॉक में हमने लिखा println हेलो, मतलब अब हेलो हमारा 13 बार प्रिंट होगा। हेलो को डबल कोट के साथ हटाते हैं और सिर्फ नेम लिखते हैं वहाँ पे, है ना। अगर डबल कोट के अंदर नेम लिखेंगे तो सिर्फ नेम ही लिखा जाएगा। अगर ऐसे नेम लिखेंगे तो ऊपर जो वेरिएबल बनाया नेम उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। एक नया मेथड बना रहे हैं प्रिंट, उसी प्रिंटलन को कॉपी करके। ये भी प्रीडिफाइंड होता है कोटलिन में, लेकिन वही है कि टर्मिनल अभी यहाँ दिखा नहीं सकते, ये सब टर्मिनल पे प्रिंट होती है चीज़ें, है ना। अब एंड्रॉयड से टर्मिनल रन नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है अभी। तो रिपीट हटा दिया हमने और प्रिंट बना दिया एक फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे प्रिंट कर रिपीट लगाते हैं कुछ 13 14 15 बार, क्योंकि हमारा जो इक्वल वाला साइन था वो कई बार रिपीट अपने से कर रहे थे मैनुअली, तो इसको ऑटोमेटिकली में कन्वर्ट करते हैं। एक बार प्रिंट किया इक्वल, प्रिंट इसलिए यूज़ किया क्योंकि नई लाइन में ना जाए, नहीं तो इक्वल टू नई नई लाइन में आ जाता। अब इक्वल वाला साइन एक ही लाइन में रहेगा सारा, और प्रिंट एलन फिर लिख देंगे कि उसके बाद से एक एंटर आ जाए एक सीधा लाइन होने के बाद। देखते हैं क्या होता है इससे। वो इट्स वर्किंग, है ना। थोड़ा छोटा है, ज़्यादा रिपीट करते हैं तो देखते हैं। थोड़ा और छोटा है और ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, 20 करते हैं। अब काफ़ी बेटर है। अब हम लोग इक्वल साइन को चेंज कर सकते हैं किसी और साइन में। अब प्रिंट बॉर्डर के पास जो दो हमारा ब्रेसेस लगा हुआ है, इसे हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, पैरामीटर या आर्गुमेंट कहिए आप। तो उससे क्या होता है, उसको उस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाहर से किसी को कॉल किया, उसको कुछ मैसेज बोला हमने, भाई ये मैसेज किसी और को देना, वो जाके दूसरे को वो मैसेज पास कर देगा। वैसे ही है, प्रिंट एलन को बॉर्डर दिया, बॉर्डर मेरा इक्वल साइन है। अब जो है प्रिंट एलन अपने फंक्शन को पास कर देगा वो इक्वल साइन। तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर यूज़ कर लेंगे। रन करके देखते हैं तो ये सेम ही रहेगा बिल्कुल। अब हम लोग इक्वल साइन की जगह स्टार लगाते हैं तो मेरा बॉर्डर पूरा स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कई बार स्टार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सब ऑटोमेटिक करने के लिए यूज़ किया था, रिपीट को बॉर्डर को सेपरेट किया था हम लोग ने। सी हाउ इट्स लुकिंग ऑसम। आप भी नए नए बॉर्डर बना के ट्राई करना, यहाँ पे कुछ कुछ चेंज करना। अगर ज़्यादा लिखोगे उसमें तो फिर रिपीट को कम करना पड़ेगा। लाइए कुछ अच्छा बनाते हैं। हाँ, मैंने 3-4 लीटर का बॉर्डर बनाया है, तो रिपीट को तो कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो 4 ज़्यादा प्रिंट होगा। तो डिवाइड बाई कर देंगे हम लोग 420 को, इट्स 5। ओके फाइन, 9 से
अच्छा लग रहा है ना। हाँ, ये कुछ कस्टम हमने कॉपी किया है बाहर से, इसको पेस्ट करके देते हैं। ओके ओके, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, क्योंकि वो आगे चला गया इसलिए वो रैप कंटेंट हो गया, फिर सेकंड लाइन में वो आ गया। हाँ, तो थोड़ा कम करते हैं रिपीट को, कि एक जो ज़्यादा आ रहा है वो कम हो जाए। कम हुआ, लेकिन अब भी एक टेक्स्ट नीचे आ जा रहा है, एक लेटर। तो हम फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की। तो लेआउट में जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट व्यू को, इसमें टेक्स्ट साइज़ को कम करेंगे। टेक्स्ट साइज लिख के सर्च कर लेना, आ जाएगा। नहीं तो 24 है तो 20 करके देखते हैं, या 22 करके देखते हैं। रन करके देखते हैं। कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट साइज चूज करके नया नया चीज़ देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। Once again, thank you.